students. So in today's lecture we are going to start with the chapter number 13, that is the transport museum. अभी हमने पिछले क्लास में वर डिस्कसिंग अबाउट द 12th चैप्टर जिसमें हमने क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स पढ़ा था. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच द लिंक सो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट लेक्चर एज वेल. नाउ अब इस ट्रांसपोर्ट म्यूजियम वाले चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. एज यू कैन सी यहाँ पर कुछ ब्लॉक्स बने हैं एंड देन देर इज़ समथिंग दैट वी आर राइटिंग नंबर्स. ओके, एक ग्रिड दिया है, इसमें हम नंबर्स लिख रहे हैं. कौन से बेसिस पे लिख रहे हैं? वी आर राइटिंग द प्रोडक्ट्स. तो जैसे ही मैं ये चीज़ देखती हूँ तो मुझे क्या समझ में आता है कि इस चैप्टर में बेसिकली वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन एंड वी आर गोइंग टू हैव टेबल्स. ठीक है, तो इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी दीज एंड अलॉन्ग विद दिस वी आर गोइंग टू स्टडी टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स के मल्टीपल्स में भी हम इसमें स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे. नाउ इफ़ यू लुक हियर, वेरी सिंपल. अगर हम कोई भी टेबल पढ़ते हैं, लेट्स से हमने 2 की अगर टेबल पढ़ी तो हम क्या पढ़ते हैं? 2 1s are 2, 2 2s are 4. सो 2 times 2 is 4, 2 times 3 is 10. बेसिकली how many times the number is being multiplied that you are getting the answer. मैं किस नंबर को किस नंबर से कितने टाइम्स में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, कितनी बार मल्टीप्लाई कर रही हूँ, वो मेरा क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन. अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ 2 into 10 तो ये क्या हो गया? 2 tens विच इज़ नथिंग बट 20. 5 into 10 इज़ नथिंग बट 5 tens. 5 बार टेंस मैंने लिखा. ओके, सो दिस बिकम्स 50. देन we have 8 into 10 which is nothing but again 8 tens which is nothing but 80. तो ये तो आप सबने आई गेस टेबल आपने 2 3 की आपने स्टडी करी होगी, तो वो यहाँ से आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा. नाउ पे अटेंशन हियर. यहाँ पर क्या देखो अगेन 10 tens are 10 times 10, so it will be 10 tens and what will it be written as? 100. 10 into 10 में करूँगी तो क्या हो जाएगा? 100. नाउ वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट टेबल्स. टेबल्स हम यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे कैसे? यहाँ पर जो कितने पेबल्स गिवन है, ये 15 पेबल्स ऐसे हैं और 5 पेबल्स ऐसे हैं. सो इन टोटल कितने पेबल्स हो गए? 5 into 15. कितने हो गए? 5 into 15 एंड 5 into 15 इज़ नथिंग बट 75. ओके, तो 5 into 15 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 5 into 15 कैन बी रिटन एज 5 इंटू इस 15 को मैं लिख सकती हूँ 10 + 5. 10 + 5 मुझे 15 ही देगा. अब 5 को मैं दोनों से मल्टीप्लाई कर दूँगी. मैं एक बार 5 into 10 करूँगी प्लस 5 into 5 करूँगी, तो यहाँ पर मेरे को आंसर क्या मिल जाएगा? यहाँ से मुझे मिलेगा 50. 5 5 होता है 25. हेंस माई टोटल सम इज़ गोइंग टू बी 75. तो मेरा 5 into 15 कितना आ गया? 5 into 15 आ गया मेरा 75. एनी डाउट हियर? एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन? तो ये हो गया बेसिकली टेबल कंस्ट्रक्ट करना, कि हम टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं. ओके, नाउ अब यहाँ पर मैं हर एक रो को अगर मैं देखूँ तो मेरे पास कितने पेबल्स हैं? आई हैव 15 कॉलम्स एंड आई हैव 10 रोज़. सो इन टोटल मेरे पास कितने हैं? दैट इज़ 15 into 10 ऑब्वियसली. लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ? मैं काउंट करते हुए ऊपर से लेकर के नीचे तक मैं रो वाइज बढ़ रही हूँ. पहले मैंने फर्स्ट रो में देखा कितने हैं तो 15. फिर मैंने कहा अच्छा मुझे बताओ पहले की दोनों रोज़ में कितने हैं, यानी कि 15 2s कितना है. फिर मैंने पूछा पहले की 3 रोज़ में कितने हैं, दैट इज़ 15 3s. फिर मैंने पूछा पहले की 4 रोज़, दैट इज़ 15 4s. तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो क्या है. तो यहाँ पर कुछ नहीं गिवन है, यहाँ पर सिंपली टेबल ऑफ 15 है जो यहाँ से हमें देख करके हमें लिखनी है. तो मैं आपके लिए फिल कर दे रही हूँ. 15 1 is 15 15. ओके, सो वी वर हियर. तो 15 की टेबल मैं यहाँ पर आपको पूरी लिखवा रही थी. 15 2s तक हमने किया. नाउ 15 3s is 45, 15 4s is 60, 5s is 75, 6s are 90, 7s are 105, 8s are 120, 9s are 135 and
10 ज़ा 150। तो आपको समझ में आया कि मैंने यहाँ पर क्या करें, बेसिकली हियर वी आर राइटिंग द टेबल्स। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वी आर सिंपली राइटिंग टेबल्स। इफ़ यू पे अटेंशन टू हियर, आपको चीज़ आपसे यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, क्लियर। अगेन द सेम थिंग, ये ऊपर से देख करके लिख लेना, और ये तो आपकी 5 की टेबल है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी हैव हियर, कंस्ट्रक्ट अदर टाइम्स टेबल्स फॉर नंबर्स 11 to 20 एज यू डिड। अब यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ पर हमसे कह रहा है कि हमें, जैसे हमने 15 वनज़ा से लेकर के 15 टेंज़ा तक लिखा, तो यहाँ पर हमें 15 इलेवनज़ा से लेकर के 15 20ज़ा तक लिखना है। ओके, दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग टोल्ड टू डू हियर नाउ। तो this I hope you can do calculation. Okay, 15 12 ज़ा 15 13 ज़ा, ऐसे करते करते हमें पूरा टेबल लिखनी है। Now what does it say here, as you compare the 5 times table with the 15 times table, compare the 1 times table with the 11 times and 2 times with the 12। तो ये यहाँ पर जो अभी हमने 5 की टेबल हमने लिखी, तो 5 में कितना हमने जोड़ा कि 15 बना, तो ऑब्वियसली में हमने 10 जोड़ा। तो हम जितने भी डिजिट्स हम चल रहे थे, हम उसमें क्या कर रहे थे, हम 10 ही तो हम जोड़ रहे थे। अगेन लेट मी जस्ट बी 1 सेकेंड, वी हैव अ ग्लिच हियर। ओके, तो हम क्या कर रहे थे, वी वर सिंपली एडिंग इट। अब जैसे मैं यहाँ पर अगर आपको मैं करके बताऊँ, तो अगर मैंने 5 1 ज़ा 5 लिखा और 15 1 ज़ा 15 लिखा, तो मैंने क्या किया, प्लस 10 किया। अगर मैंने 5 2 ज़ा 10 लिखा और यहाँ पर मैंने 15 2 ज़ा अगर मैंने 30 लिखा, तो यहाँ पर मैंने प्लस 20 किया। अगर यहाँ पर मैंने 15 3 ज़ा 15 5 3 ज़ा 15 किया और 15 3 ज़ा 45 लिखा, तो मैंने यहाँ पर प्लस 30 किया। यानी कि मैं जैसे ही नीचे आ रही हूँ तो मैं सब में प्लस 10 कर रही हूँ। कैन यू सी दैट। तो अगर मेरे पास 5 10 ज़ा 50 है, तो मैं यहाँ पर 15 इंटू 10 ज़ा में क्या कर रही हूँ, मैं इसमें 100 प्लस कर रही हूँ। तो 50 में अगर मैं 100 प्लस करूँगी तो आई गेट 150, विच इज़ नथिंग बट 15 10 ज़ा। सो दिस इज़ व्हाट इज़ बीइंग गिवन टू अस हियर। नाउ मेकिंग टेबल्स बाय स्प्लिटिंग इंटू 2 ग्रुप्स। स्प्लिटिंग इंटू 2 ग्रुप्स मैंने अभी आपको समझाया। अभी जैसे अगर मेरे पास 3 इंटू 14 है, तो 14 को मैं 7 इंटू 7 7 प्लस 7 लिख सकती हूँ, 7 प्लस 7 लिख सकती हूँ। तो मैंने इसको 3 इंटू 7 प्लस 7 लिखा, विच इज़ नथिंग बट 3 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 7। तो इसी को हम कह देते हैं स्प्लिटिंग। जो भी मैं नंबर जिससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ उसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसके बाद फिर मैं उसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो वो क्या होगा, वो होगा मेरा स्प्लिटिंग। ठीक है, बेसिकली हम स्प्लिटिंग कब करते हैं, जो हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हमें करना है, तो वहाँ पर हम स्प्लिटिंग करते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, मल्टीपल्स ऑफ 10 के मल्टीपल्स में वी आर सॉल्विंग हियर। सो नाउ जस्ट लुक हियर, फाइंड द आंसर्स टू द फॉलोइंग। 15 10 में 15 10 क्या होगा, 150। तो 150 मेरे पास कितने टेंस हैं, 15 टेंस। जस्ट द सेम वे एज वी हैव डिस्कस, पहले पेज पर जैसे हमने किया था, सेम वे इट हैज़ टू बी डन हियर। अगर मैं किसी चीज़ को टेंज़ा अगर मैं लिख रही हूँ, जैसे बस कोई बहुत बड़ा नंबर 228 इंटू 10, यानी कि 228 टेंज़ा, ये क्या हो जाएगा, 2280। 17 टेंज़ा 170, 23 टेंज़ा 230। तो ये सब क्या है एक तरीके से, फिर लुक हियर, सो व्हाट इज़ दिस, बेसिकली ये सब 10 से मल्टीप्लाई करने पर वी आर सिंपली एडिंग 1 मोर ज़ीरो एट द एंड। 10 से अगर आप नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी नंबर को, तो एंड में क्या ऐड हो जाएगा, 1 ज़ीरो सब में ऐड हो जाएगा। एनी वेयर यू आर मल्टीप्लाइंग विद 10, क्लियर, और कोई चेंज नहीं आएगा। नाउ दिस एक्सरसाइज विच इज़ गिवन हियर, लेट्स सी। नाउ थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। 3 इंटू 10 is 30, so 30 into 10 will be 300, then this will be 500, 15 to 10 600, this will be 400,
then 700 and 800. Any doubt in this? ओके मैंने अभी क्या कहा, आप सब यहाँ पर देखो, कोई भी नंबर है 10 से मल्टीप्लाई करो, सिंपली एंड में 0 जोड़ दो, 260. ओके नाउ अगेन वेरी सिंपल, simply you need to write the number and add a 0. that is what multiplication by 10 means. अगर 100 होगा तो 2 0 ऐड हो जाएंगे, 10 है तो 1 0 मल्टीप्लाई करने पर ऐड हो रहा है. ओके सो आई होप दिस पार्ट इज़ ऑल्सो क्लियर टू यू. ये सब क्वेश्चन आप खुद से करके चेक करना दैट इज इट गेटिंग क्लियर टू यू और नॉट. ना अगेन अब यहाँ पर ही वही सेम चीज़ समझाई गई है आपको. मेरे पास अगर 15 इंटू 14 मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 14 कैन बी रिटन एज 10 + 4. कैन इट बी और कैन नॉट बी? यस. तो ये हो जाएगा 150. पहले मैं 15 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगी, फिर 4 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो मुझे 15 10 सा क्या मिल गया 150, और 15 4 सा क्या होता है 60. सो ऑन एडिंग व्हाट विल आई गेट? सो दिस विल बी माई आंसर. ये हो गया सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करना, और ये आपको आना बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी कैलकुलेशन आसान होगी. यहाँ पर भी द सेम वे इट इज़ बीइंग गिवन हियर. नाउ ये तो हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन का. अभी तक हमने जितनी कैलकुलेशंस की हमने किसमें की, मल्टीप्लिकेशन में. डिवीजन पर हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे एप्लीकेशंस हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया है. तो आई होप आपका डिवीजन का भी जो कन्फ्यूजन है, जो पॉइंट है, वो क्लियर होगा. नाउ दिस इज़ एन एक्सरसाइज. ओके ये एक्सरसाइज के मैं क्वेश्चंस आई विल मेक यू डू. 4 वी हैव फॉर डिवीजन एंड 4 वी हैव फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो जो मैंने मेथड आपको बताया है उस मेथड से लेट अस सॉल्व इट. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज 25 इंटू 34. इसको सॉल्व करते हैं. मैम 34 को मैं 30 + 4 लिख सकती हूँ. 25 3 इज़ नथिंग बट 750 एंड 25 4 इज़ 100. ओके सो व्हाट विल बी द आंसर? 850. चलो वेरी गुड. सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? 16 इंटू 43. अगेन 40 कैन बी रिटन एज 4 + 3. तो 16 4 सा इज़ नथिंग बट 64. सो इट विल बी 640 क्योंकि 0 यहाँ पर है. 16 3 सा कितना होता है? 48. ओके नाउ this will give me 688 as the answer. चलो let's move on to the third. C क्वेश्चन में क्या है? it is 68 इंटू 12. चलो इसको सॉल्व करते हैं. 68 इंटू 12 है. अब अगेन आई हैव 68. 12 कैन बी रिटन एज 10 + 2. सो दिस विल बिकम 680 प्लस 136. 68 2 is 136. So what do I have? I have 6176 as the answer. Let's take the D part again. D part में क्या है? 39 into 13. Okay. So we have 39 into 13 here. Again the same way we'll be writing. Now 39 into 13 can be written as 10 + 3. This will become 390 plus 309 10 11. So 39 3 is 117. So this will become 7 0 and 5. So 5 0 7 will be the answer. तो ये हो गए आपके फर्स्ट 4 क्वेश्चंस. अब ले लेते हैं डिवीजन का. नाउ फर्स्ट डिवीजन सेज E part. It says 125 divided by 15. Let's solve it. 1 2 5 and 15 here. 15 8 ज़ा होता है 120. As we all know 5 is remaining. Point will be added here. So 15 3 ज़ा होता है 45. Again 5 will be remaining. तो इसका आंसर क्या जाएगा? 8.33. What will the answer be? 8.33. F part देखते हैं. F part says 94 divided by 11. Okay. So basically you have to write the remainder, na? All right. So if I have to write the remainder,
तो मैं फिर 8 तक ही जाऊँगी बिकॉज आई हैव टू रिपोर्ट द रिमाइंडर. तो 8 becomes the quotient and 5 becomes the remainder. Next we have F part. F part says 94 है ना, it's 94 divided by 11. So 94 divided by 11, let's check it out. क्या आएगा? 94 11 11 8 ज़ा होता है 88. So what will be left with? 6 हो गया मेरा रिमाइंडर एंड 8 हो गया क्वोशंट. डिविजन मैंने आपको अच्छे से समझाया पिछले चैप्टर में. आई होप आपको यहाँ पर थोड़ा सा आप रिलेट कर पा रहे होगे. जी पार्ट इट इज़ 440 डिवाइडेड बाई 22. 440 divided by 22. 22 2s is 44. So quotient is 20 and remainder becomes 0. H part देख लेते हैं. H में we have 508 divided by 18. We have 508 divided by 18. Let's check it out. 18 3s as I said it will be 54 होता है. So 18 2s we will go 36. We will be left with 14. 148 आएगा. Let's just check it. So 18 8s 8 8s is 64. 144 no. So we'll be going with 8. That will be 144 and remainder will be 4. तो 4 हो गया मेरा remainder and 28 becomes the quotient. I'll write it here. 28 is the quotient and remainder is 4. Clear? So I have solved the first exercise for you. First exercise I have solved. Here you can have a look at the solution. ये A, B, C, D, E, F, G and H parts. So let me make it a bit more shorter. So you can pause and take a screenshot of the solutions, or you can simply write it in the notebook. Okay. Alright. Let's do this also. 2 into 100 is 200s. 3 into 100 is 300s, which is going to give you 300. 5 into 100 is 500s. And this is going to give you 500. 8 into 100 is 800, which is going to give you 800. And it is very simple. And now we have the multiplication. मैंने ये आपको बताया था अगर 10 है तो एक ज़ीरो ऐड होगा, 100 लिखा है तो 2 ज़ीरोज़ ऐड होंगे. So this is how we are going to multiply. Okay. Now, any doubt, any confusion if you have in this particular lecture, you can ask me in the comments. Okay, we'll be continuing the further in the next part.